Welcome to MCOM first semester batch of Munger University. Hello friends, we are going to discuss the topic Managerial Economics Unit First. We have already studied demand, supply, price, etc. and economist theory. Now we are going to study how we will apply this theory in our business so that we can take right decision and gain maximum profit, and for this we will study first introduction, definition, meaning, nature, scope and importance. Second, managerial economics relationship with other subjects. Third, role of decision making in managerial economics. Fourth, economics tools. Fifth, techniques of managerial economics. Sixth, responsibilities of managerial economists. What is managerial economics? Managerial economics is an important part of an important business. In the managerial economics, manager is a part of management and economist is a part of business economics. In business economics theory, we have studied the demand, supply and utilization etc. We define managerial economics as a process of decision making with the help of business economics theory. यहाँ एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे कि मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है। ये दो कंपोनेंट का आधार लिया गया इसमें, एक इकोनॉमिक्स थ्योरी, दूसरा मैनेजरियल थ्योरी। इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन होता है और उससे जो प्राप्त होता है हमें वो बाय प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अर्थात द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी and managerial theory is known managerial economics. Managerial economics इसमें मैनेजरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स थ्योरी, इसके अंतर्गत डिमांड, सप्लाई, यूटिलाइजेशंस की चर्चा करते हैं। मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। Definitions. Some definitions are according to Spicer and Siegelman. Managerial economics is the integration of economics theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. Next, according to Bates and Parkinson's, management economics is a study of the behavior of firm in the theory and practice. According to Joel Dean, the purpose of managerial economics is to show how economics analysis can be used in formulating business policy. Now we discuss about nature of managerial economics. Managerial economics is a science or arts, यानी मैनेजर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान या दोनों है। पहले हम लोग कला और विज्ञान की शब्दों को पहले जानें कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। कला दिए हुए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नियमों की एक पद्धति है। एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए गिवन एंड। कला हमें निर्देशित करती है, काम करना सिखाती है, नियम प्रस्तावित करती है। कला का कार्य नीति रूप में तत्क्षण प्रयुक्त होने के योग्य उपदेशों या नियमों का निर्माण करना है। इस दृष्टि से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। साइंस यह कारण और परिणाम के बीच के संबंध की खोज के उद्देश्य से ज्ञान का एक क्रमबद्ध समूह है। इस प्रकार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ए साइंस जहां मांग, लागत, मूल्य, पूंजी, लाभ एवं वातावरणीय कारण तथा परिणामों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस जो स्टडी करता है यह क्या है, व्हाट इज से रिलेटेड, जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या है के आधार पर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी के बारे में बतलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स या मेजर इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु व्यावसायिक इकाई होती है। अतः व्यावसायिक फर्म की समस्याओं का उल्लेख ही इसमें होता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करता है। Scope of managerial economics. It can be divided in two parts: principles related to macroeconomics and principles related to macroeconomics. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो कि बहुत ही व्यापक विषय वस्तु का है, अतः जब हम इसे दो क्षेत्र में बांट के स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत पहला प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें निम्न स्कोप को रख करके या निम्न सिद्धांत को रख करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है थ्योरी ऑफ फर्म। इसमें एक व्यावसायिक फर्म के स्वरूप, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, लाभ नीति संबंधी आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कोई भी बिजनेस की प्रत्येक की जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम उद्देश्य विक्रय होता है। यह काफ़ी हद तक मांग का या विक्रय का सही अनुमान पर निर्भर करता है। सही मांग विश्लेषण एवं अनुमान व्यावसायिक निर्णय एवं नियोजन का प्रारंभिक बिंदु है। इस विषय के अंतर्गत मांग का विश्लेषण विस्तार से किया जाता है, जिसमें ये प्रमुख होते हैं: डिमांड डिटर्मिनेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण तथा उत्पादन के में लगने वाले लागतों का विश्लेषण, लाभ की मात्रा का नियोजन, मूल्य नीति निर्धारण तथा फर्म के प्रभावी नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। उत्पादन विश्लेषण का क्षेत्र लागत से संकुचित है। उत्पादन विश्लेषण तो भौतिक रूप में होता है, परंतु लागत विश्लेषण हमेशा मौद्रिक रूप में होता है। अतः लागत विश्लेषण जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वह है कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स एंड डिज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग। फोर्थ, कंपटीशन। कंपटीशन की दशाएं प्रबंधकीय निर्णय को प्रभावित करती है, अतः इसका अध्ययन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में किया जाता है। यहाँ पर कंपटीशन के विभिन्न रूपों की चर्चा की जाती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य निर्धारण मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सच कहा जाए तो कोई भी व्यवसाय का सफल होने और आय प्राप्त करने का जो प्रारंभिक बिंदु है वह मूल्य के कारण ही होता है। अतः किसी व्यवसाय का सफल होने के लिए सही मूल्य नीति अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम प्राइस पॉलिसी, प्राइस सिस्टम, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एंड प्राइस एस्टिमेट्स पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग। यह कैपिटल बजट की जीवन शक्ति है और किसी भी व्यवसाय का कैपिटल का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। कभी कहीं पर काफ़ी धन पूंजी के रूप में व्यवसाय में लगा रहता है और पूंजी का प्रबंधन वास्तव में बहुत जटिल विषय है। कुछ लोगों को तो यह कहना है कि व्यवसाय का सफलता बहुत दूर तक पूंजी के अच्छे प्रबंधन पर आधारित है। पूंजी प्रबंधन कठिन और जटिल विषय होने के कारण मैनेजर इकोनॉमिस्ट का कार्य थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। कैपिटल मैनेजमेंट की समस्याएं इतनी जटिल होती है कि उनमें न सिर्फ अधिक समय और श्रम की आवश्यकता होती है, बल्कि इस विषय पर निर्णय के लिए प्रबंधन के उच्चतम निर्णयों को एक साथ मिलकर निर्णय लेना पड़ता है। इस संबंध में जिन विषयों का अध्ययन आवश्यक है वह इस प्रकार है: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। यह प्रत्येक उत्पादक और व्यावसायिक फर्म का जो उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। व्यवसाय की सफलता
मैक्सिमम प्रॉफिट से ही आंकी जाती है। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस होता है। इसमें अनसर्टेनिटी के कारण जो प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी जो रहती है, अतः मेजर इकोनॉमीज में प्रॉफिट को इफेक्ट करने वाले सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर पर विचार कर सही भविष्यवाणी करने का प्रयत्न किए जाते हैं। नेचर, इसके अंतर्गत में नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट पॉलिसी एंड टेक्निक्स एंड प्रॉफिट प्लानिंग का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स। यह प्रबंध के अर्थशास्त्र के अंतर्गत कंज्यूमर्स का बिहेवियर का अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह कंज्यूमर्स डिजायर्स एंड कंज्यूमर्स सरप्लस की। मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान प्रत्येक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन है। अतः वस्तुओं का स्थायी बाजार बनाने के अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हम एडवर्टीजमेंट, विक्रय कला, मध्यस्थ और वितरण पद्धति पर ध्यान देते हैं। लास्ट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। जब फर्म की परियोजना का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो फर्म की विभिन्न योजनाओं की उपयोगिताओं का कमियों का पता लगाया जा सकता है। अतः इसके अंतर्गत आदान प्रदान विश्लेषण, मांग एवं लागत विश्लेषण के आधार पर फर्म के उपयुक्त आकार, साधनों का अनुकूलतम संयोग निर्धारण, मूल्य नीति और व्यवहार में सामंजस्य, क्रियात्मक शोध रेखीय कार्यक्रम, सामग्री नमूना, क्रिया सिद्धांत आदि का अध्ययन करना पड़ता है। ये सारे जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमी से थे। अब हम सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पर देंगे। चूँकि मैनेजर इकोनॉमिक्स का जो नेचर्स है यह माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, फिर भी अनेक बार व्यावसायिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं के प्रबंध के क्षेत्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी का बहुत उपयोग होता है। कारण यह कि संस्था का संचालन आंतरिक प्रबंध के अतिरिक्त बाह्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। अतः बाह्य तत्व का अध्ययन और उनके अनुरूप अपनी रीतियों तथा योजनाओं का बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित अध्ययन आवश्यक होता है, जिसमें पहला है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें एक व्यावसायिक फर्म पर सरकार का आर्थिक नीतियाँ जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, कर नीति, प्रशुल्क नीति, औद्योगिक लाइसेंस नीति आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः मैनेजर इकोनॉमिक्स से इसका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे से है जिसमें रहकर एक फर्म कार्य करती रहती है। आर्थिक पर्यावरण से हम राष्ट्रीय आय, उपभोग एवं विनियोग सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर आदि को सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक फर्म इस संपूर्ण आर्थिक पर्यावरण का एक छोटा सा अंश होता है। चूँकि आर्थिक पर्यावरण पर एक फर्म का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः प्रबंधकों को फर्म की व्यावसायिक नीतियों को आर्थिक पर्यावरण के अनुरूप समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार इस विवेचना से स्पष्ट है कि मैनेजर का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। थैंक यू।